दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 सालों बाद वापसी कर ली। शनिवार को आए नतीजों में बीजेपी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करते हुए बम्पर जीत दर्ज की। दिल्ली की 70 सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि आम आदमी पार्टी के हिस्से में 22 सीटें आई। साथ ही साथ निराशा भी लगी। हमेशा से बीजेपी से दूर रहने वाले मुस्लिम समुदाय का झुकाव इस बार मोदी की तरफ दिखाई दिया। इस बार दिल्ली के 5 मुस्लिम बहुल इलाकों पे बीजेपी का मिला जुला प्रदर्शन दिखाई दिया। इनमें से मुस्तफाबाद सीट पर बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की। पार्टी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को पटखनी दी। इसके अलावा 3 सीटों पर बीजेपी दूसरे पायदान पर रही तो 1 सीट पर तीसरे पायदान पर खिसक गई। दिल्ली के 5 मुस्लिम बहुल सीटों में से एक मुस्तफाबाद थी, जहां बीजेपी के उम्मीदवार मोहन सिंह बिष्ट ने जीत का परचम लहराया। उन्होंने 85,215 वोट लेकर आम आदमी पार्टी के अदील अहमद खान को 17,578 वोटों के अंतर से हरा दिया। अदील को 66,637 वोट मिले, जबकि दिल्ली दंगों के आरोपी और AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिले। मोहन सिंह बिष्ट करावल नगर से 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार इस सीट से कटने के बाद वो काफी नाराज दिखाई दिए। हालांकि पार्टी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए उन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया। इस सीट पर बीजेपी की ये पहली जीत है और एक तरह से मुस्लिम वोट बैंक में पहली सेंध भी। सीलमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी दूसरे नंबर पर रही। यहाँ से आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबेर अहमद विजयी रहे। उन्हें 79,000 से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा को 36,532 वोट मिले। वहीं तीसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के अब्दुल रहमान को 16,551 वोट हासिल हुए। बल्ली मारन सीट की अगर बात की जाए तो ये यहाँ पर बीजेपी दूसरे पायदान पर रही। यहाँ से आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन विजयी रहे। हुसैन को 57,004 वोट मिले, जबकि बीजेपी के कमल बागरी को 27,181 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के हारून यूसुफ को 13,059 वोट मिले और वो तीसरे स्थान पर रहे। चांदनी चौक सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। यहाँ से आम आदमी पार्टी के पुनर्दीप सिंह विजयी रहे। उन्हें 38,993 वोट मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे बीजेपी के सतीश जैन के खाते में 22,421 वोट आए। तीसरे स्थान पर कांग्रेस के मुदित अग्रवाल रहे। अग्रवाल को 9,065 वोट मिले। वहीं ओखला विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान ने निर्णायक बढ़त बना ली है। कुल 23 राउंड में से 18 राउंड की गिनती के बाद अमानतुल्लाह को 75,199 वोट मिले। वहीं AIMIM के शैफुर रहमान खान को 38,904 और बीजेपी के मनीष चौधरी को 38,477 वोट मिले। यहां दूसरे स्थान के लिए शैफुर रहमान और मनीष के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दिया। तो इस तरह से दिल्ली की इन 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरह से बीजेपी ने एंट्री मारनी शुरू की। क्या ये ऐसा संकेत तो नहीं कि यहाँ का जो सियासी संदेश है वो देश में जाए? क्या हम ये मान सकते हैं कि मुस्लिम जो है मतदाता अब बीजेपी का रुख करने लगे हैं? देखना पड़ेगा कि दिल्ली चुनाव का ये जो सियासी संदेश है देश में किस तरह से जाता है। आप बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।